अभिवादन। आज हम महाभारत के एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन की वो स्थिति। वही अर्जुन का जो मोह बढ़ रहा था, उनकी जो दुविधा थी, हम उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 31 से 35 पर आधारित एक टिप्पणी है जो खास तौर पर इसी अर्जुन का मोह और विषाद वाले हिस्से पर ध्यान देती है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि अर्जुन के मन में जो चल रहा था उस संघर्ष को समझें। और ये भी कि ये जो टीका है, इससे हमें ये मोह मतलब जो गहरी अटैचमेंट होती है और फैसला लेने के बारे में क्या सीखने को मिलता है। बिल्कुल। आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे अर्जुन दुख से इतने भर गए थे कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। हाँ, और वो गांडीव भी हाथ से छूट रहा था। वही तो आज देखेंगे कि ये दुख कैसे और गहरे मोह और एक बड़ी दुविधा में बदल गया। तो चलिए सीधा चलते हैं। अर्जुन उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे, क्या कह रहे थे, जो श्लोक टिप्पणी में बताया गया है। हाँ, शुरू करते हैं। तो श्लोक 31 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में अपनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मतलब कोई अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा उन्हें। ये सिर्फ एक दुख भरी बात नहीं है, ये उनके अंदर जो तूफान चल रहा है उसकी शुरुआत है। हाँ, और फिर वो और साफ कहते हैं श्लोक 32 में, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। मतलब हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। वे आगे पूछते हैं, गोविंद, ऐसे राज्यता हम क्या करेंगे? ऐसे भोग या ऐसे जीवन का भी क्या फायदा? मतलब जिन चीजों के लिए युद्ध होते हैं, जीत, राज, सुख, अर्जुन सीधे सीधे उनको ही नकार रहे हैं। बिल्कुल। और उनका तर्क और मजबूत होता है अगले श्लोकों में 33 और 34 में। वो कहते हैं, जिनके लिए हमें ये राज्य, भोग और सुख चाहिए, वही तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं। हाँ, हमारे आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, सब संबंधी। मतलब वो एक तरह का विरोधाभास दिखा रहे हैं कि जिनके लिए सब कुछ चाहिए उन्हीं को मारना पड़ेगा। ये कैसा फायदा? सही कहा। और फिर श्लोक 35 में तो जैसे उनकी पीड़ा एकदम चरम पर है। वो कहते हैं, एता न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। मतलब हे मधुसूदन, ये लोग मुझे मार भी दें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल रहा हो। हाँ, कहते फिर इस पृथ्वी के छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। मतलब किसी भी कीमत पर वो तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ जो खास बात है जिस पे ये टिप्पणी भी जोर देती है, वो है अर्जुन का सिर्फ दुख नहीं बल्कि मोह। अच्छा, मतलब ये दुख से अलग है। हाँ, मतलब पहले जो लग रहा था वो शायद विषाद या दुख था कि हाय युद्ध में इतने लोग मरेंगे, लेकिन अब ये एक गहरी अटैचमेंट, एक मोह बन गया है जो उनके सोचने समझने की शक्ति पर, उनके कर्तव्य बोध पर हावी हो रहा है। टिप्पणी यही कहती है कि अर्जुन की सोच अब सिर्फ अपने निजी रिश्तों तक समट गई है। मतलब युद्ध क्यों हो रहा है, उसका बड़ा मकसद क्या है, वो सब पीछे छूट गया। बिल्कुल। जीत, राज्य, सुख, ये सब शब्द उनके लिए अब खोखले हैं, क्योंकि इनकी कीमत वो लोग थे जो सामने खड़े। अच्छा। तो टिप्पणी ये विश्लेषण करती है कि अर्जुन का मन एक हिसाब में फंस गया है कि अगर फायदा पाने की कीमत इतनी ज्यादा है, मतलब अपनों का विनाश, तो वो फायदा है ही नहीं, वो तो एक दुख है। हाँ, ये तो बहुत मानवीय सोच लगती है। बिल्कुल है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये सिर्फ स्नेह नहीं है, इसमें ममत्व मतलब मेरापन भी बहुत गहरा है। मेरे गुरु, मेरे दादा, इस तरह से। हाँ, बिल्कुल, ये मेरापन ही है जो उन्हें निष्पक्ष होकर, मतलब ऑब्जेक्टिवली, धर्म और अधर्म के बड़े सवाल पर सोचने से रोक रहा है। तो टीका के अनुसार ये मोह एक जाल जैसा है जिसमें अर्जुन बुरी तरह उलझ गए हैं। उनकी तर्कशक्ति काम नहीं कर रही। वो युद्ध का जो बड़ा मकसद कृष्ण बता रहे थे उसे देख ही नहीं पा रहे। ये विश्लेषण तो वाकई अर्जुन की उस हालत की जटिलता को सामने लाता है। और जैसा आपने कहा, ये टिप्पणी इससे एक सबक भी निकालती है सबके लिए। हाँ, जीवन से सीख के तौर पर। वो ये कि जब मोह बहुत ज्यादा हो जाता है, आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, या शायद हम ले ही नहीं पाते। सही कहा। होता क्या है कि जब हम किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारा नजरिया संकरा हो जाता है। हम बस उसी अटैचमेंट के चश्मे से दुनिया देखने लगते हैं। तो टिप्पणी समझाती है कि अर्जुन के केस में उनका जो गहरा स्नेह और मोह है वो उनके विवेक पर पर्दा डाल रहा है। उन्हें कौरवों का अन्याय नहीं दिख रहा, या युद्ध क्यों जरूरी है ये नहीं दिख रहा। हाँ, उन्हें बस अपने लोगों के चेहरे दिख रहे हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं। और ये टिप्पणी ये भी कहती है कि कैसे ये मोह सही और गलत के फर्क को धुंधला कर देता है। बिल्कुल।
अर्जुन के जो तर्क हैं, जैसे अपनों को मारकर क्या सुख मिलेगा, सुनने में बहुत दमदार लगते हैं भावनात्मक रूप से। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन वो उस समय का जो धर्म था, जो कर्तव्य था, उसके बड़े संदर्भ को अनदेखा कर रहे हैं। यही मोह मुश्किल पैदा करता है। अच्छा, मतलब वो हमें फौरी तौर पर जो भावनात्मक राहत दे या जो हमारे रिश्तों को बचाए, हम उसी तरफ झुक जाते हैं। हाँ, चाहे वो बड़े नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारियों के खिलाफ ही क्यों ना हो, मोह हमें उधर ही खींचता है। और इसको अगर थोड़ा और फैलाएं, जैसा टीका करती है, तो ये मोह सिर्फ फैसला मुश्किल नहीं करता, ये हमारी हकीकत की समझ को भी बिगाड़ सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब टीका ये सोचने को कहती है कि कैसे मोह हमें सिर्फ वही देखने देता है जो हम देखना चाहते हैं या जिससे हमारे दिल को ठेस ना पहुंचे। अर्जुन सिर्फ रिश्तों का टूटना देख पा रहे हैं, धर्म की स्थापना वाला पहलू नहीं देख पा रहे हैं। ये बात तो है। और टीका इसे सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं मानती, ये कहती है कि ये हम सब की कहानी है। मतलब हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं। बिल्कुल, शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा जब किसी फैसले में हमारे अपने लोग शामिल हों, कितना मुश्किल होता है पूरी तरह निष्पक्ष रहना। हाँ, ये तो होता है। या ऐसा फैसला लेना जिससे अपनों को तकलीफ हो सकती हो। टिप्पणी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कभी हमने भी किसी अपने के कारण कोई सही फैसला टाला है या उसे लेने में बहुत संघर्ष किया है? ये सवाल तो सीधा हमें अर्जुन की जगह खड़ा कर देता है। सही। और एक बात और, टीका इशारा करती है कि मोह अक्सर हमें निष्क्रियता की तरफ धकेलता है। निष्क्रियता मतलब अर्जुन युद्ध से हटना चाहते हैं, कर्म से पीछे हटना चाहते हैं। ये मोह की एक टेंडेंसी हो सकती है कि जो जैसा है वैसा रहने दो, मुश्किल टकराव से बचो। हाँ बिल्कुल, चाहे वो नैतिक रूप से जरूरी ही क्यों ना हो। ये सिर्फ स्नेह नहीं है, इसमें शायद बदलाव का डर भी है, नतीजे का डर है, जिम्मेदारी से बचने की इच्छा भी है, जिसे मोह का पर्दा ढक लेता है। ये तो बहुत बहुत गहरा अवलोकन है कि मोह हमें एक्शन लेने से भी रोक सकता है। तो ये तो साफ है कि मोह कैसे हमारे फैसलों को धुंधला करता है, हमें कर्म से पीछे हटाता है। पर क्या ये टीका ये भी बताती है कि इस मोह की जड़ें कहाँ है? क्या ये सिर्फ नेचुरल प्यार मोहब्बत है, या जैसे कुछ लोग कहते हैं इसमें अहंकार भी है कि मैं कैसे मार सकता हूँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कई गीता की टीकाएं इस पर बात करती हैं। ये स्रोत टिप्पणी भी इस तरफ संकेत करती है। अच्छा। वो बताती है कि अर्जुन का मोह सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट का ज्यादा होना नहीं है, इसमें और भी गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। जैसे? पहला तो जैसा आपने कहा, एक अहंकार हो सकता है, मैं मारने वाला कौन। ये जो कर्तापन का भाव है, ये भ्रम कि मैं ही कर रहा हूं सब, ये उन्हें इस कर्म से रोक रहा है, भले ही वो धर्म के लिए हो। और दूसरा, टिप्पणी भविष्य के डर की तरफ भी इशारा करती है। अपने लोग मर गए तो जीवन कैसा होगा, समाज कैसा होगा, सुख कहाँ से आएगा। ये अनिश्चितता, ये अकेलेपन का डर, ये भी मोह को गहरा कर रहा है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। और तीसरा, पहचान का संकट। अर्जुन की पहचान एक योद्धा की तो है ही, पर वो एक शिष्य भी हैं, बेटे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। हाँ। ये युद्ध उनकी इन अलग अलग पहचानों में टकराव पैदा कर रहा है और मोह उन्हें अपनी पारिवारिक पहचान को, स्नेह वाली पहचान को, अपनी योद्धा या धर्म रक्षक वाली पहचान से ऊपर रखने पर मजबूर कर रहा है। और स्रोत टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि यह समझना जरूरी है कि गीता या महाभारत स्नेह या रिश्तों के खिलाफ नहीं है। अच्छा। समस्या मोह में है। मतलब जब स्नेह अंधा हो जाए, आसक्ति बन जाए, जब वो विवेक और कर्तव्य पर हावी हो जाए। तो स्वस्थ स्नेह और अंधे मोह में फर्क है। बिल्कुल, टीका इसी फर्क को समझने पर जोर देती है। स्वस्थ स्नेह हमें जोड़ता है, बेहतर बनाता है। मोह हमें बांधता है, हमारी सोच को छोटा करता है और हमें हमारे बड़े लक्ष्य या धर्म से भटका सकता है। और अर्जुन का मामला इसी अंधे मोह का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत सशक्त उदाहरण। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे अर्जुन का ये गहरा मोह, जो उनके अपनों के प्रति लगाव से पैदा हुआ था, उन्हें ऐसी हालत में ले आया जहां युद्ध, जीत, राज्य सब बेकार लगने लगा। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत आसक्ति हमारी साफ सोच, हमारे विश्लेषण और सही फैसला लेने की क्षमता को कितना मुश्किल बना सकती है। स्रोत टिप्पणी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। निश्चित रूप से। और ये पूरी चर्चा, अर्जुन का ये दुख और मोह, हमें एक और भी गहरे बुनियादी सवाल के पास ले आती है। कौन सा सवाल? ये सवाल शायद टिप्पणी में सीधे तौर पर नहीं कहा गया, पर पूरी बात उसी तरफ इशारा करती है। सवाल ये है कि एक इंसान का जो अपना निजी लगाव है,
उसके रिश्ते, उसकी भावनाएं और उसका जो बड़ा सामाजिक या नैतिक कर्तव्य है जिसे हम धर्म कहते हैं, इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कहां पर निजी स्नेह की सीमा खत्म होती है और कहां से बड़े कर्तव्य को निभाना जरूरी हो जाता है। हाँ। अर्जुन का दुख और मोह असल में इसी अंदरूनी संघर्ष का, इसी द्वंद्व का एक रूप है। और टीका हमें ये समझने में मदद करती है कि ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी निजी रिश्तों की मिठास और बड़े सिद्धांतों या कर्तव्यों के, आप कह सकते हैं, कड़वाहट के बीच चुनना पड़ता है। सही कहा। ये हमें अपने जीवन के उन पलों पर सोचने को मजबूर करती है जहां हमें स्नेह और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना पड़ा हो या शायद आगे बनाना पड़े। हाँ। इस संतुलन साधना ही शायद जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है, और अर्जुन का ये किस्सा हमें इसी चुनौती के बारे में सचेत करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन साधना ही जीवन की एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो अगली बार तक इस पर सोचते रहिएगा कि अपने निजी मोह की हदों को पहचानते हुए अपने बड़े कर्तव्यों के साथ उसका तालमेल कैसे बिठाया जाए।